संस्था के दो नियम है। एक तो जहाँ रह नहीं सकते वहां रख नहीं सकते, जो खा नहीं सकते वो खिला नहीं सकते। अगर आप घर में ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यहाँ कैसे कर सकते। मैं हरताज ठाकरन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के सुक्करताल धाम के पास जो अपना घर आश्रम है, जो समाज के उन आदमियों के लिए जो समाज से क्या तो ठुकरा दिए जाते हैं या दीन है, या उन्हें जो बेघर हैं या बीमारी की वजह से उनका कोई देखभाल नहीं करते, सड़क पे रहते हैं, उन्हें ये संस्था यहाँ लेके आती है और उनका निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। उनके लिए इलाज, खान पान सारी सुविधाएं करते हैं। और अगर उनमें से कुछ जब ठीक हो जाते हैं और उनके परिजन उन्हें लेके जाना चाहते हैं तो वो उनके साथ भी भेज दिया जाता है। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे और हम आज बात करते हैं हमारे यहाँ सुक्करताल जो अपना घर आश्रम के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आपका नाम सर? विनोद गोयल। अच्छा गोयल जी, मेरे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस है इस आश्रम में आने का और आप इसके चेयरमैन हैं। मैंने सुना है कि ये 2000 से स्टार्ट हुआ है अपना घर इंडिया में, जो भरतपुर से सबसे पहले हुआ है, और आज टोटल 62 आश्रम है जी। तो इसके बारे में बताइए, इसकी जो जर्नी कैसी रही, इसके कहाँ से इनका इसमें जो इनके संस्थापक थे उन्हें कहाँ से इस चीज का प्रेरणा मिली कि इस तरह की चीजें शुरू की जाए? इसके जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर BM भारद्वाज हैं। वो जब डॉक्टरी कर रहे थे तो उस टाइम पे उनका एक माली बीमार हो गया और उनसे उसकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने उसका इलाज किया। तो फिर उन्हें लगा कि इन लोगों का कौन है दुनिया में करने वाला। तब उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं आजीवन इसी सेवा में समर्पित रहूंगा। फिर हमारी मुलाकात उनसे 2016 में हुई, तो हमने देखा, हम उनसे प्रभावित हुए। फिर हमने ये बीड़ा उठाया और ईश्वर ने इसको पूरा कराया। आज ये सुक्करताल में जो आश्रम है, मुझे ध्यान नहीं पड़ता, 23, 24 या 25वां नंबर था इसका खुलने का। और उसके बाद आज 62 आश्रम है, एक नेपाल में है, 61 इंडिया में है। सुक्करताल आश्रम 40 प्रभु जी के साथ शुरू हुआ था और आज 451 प्रभु जी यहाँ पे आवास है। और मैं अभी आपसे मिलने से पहले एक बार घूम चुका हूँ, जिसमें डोरमेट्री है, सारी सुविधाएं डोरमेट्री में है और लॉन्ड्री सिस्टम भी है, किचन बहुत अच्छी है। देखा जो गुरुजी से, प्रभु जी से जो मिला हूँ, वे बहुत ही अच्छे माहौल में रह रहे हैं। और आपकी डिस्पेंसरी भी देखी, डॉक्टर साहब से भी मिला, इतनी सुविधाएं। अभी मुझे यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि यहाँ एक स्कूल है, बच्चियों का स्कूल जो निःशुल्क है, उसके बारे में भी मुझे बताया। तो उसके बारे में बताइए कि वो अपने स्कूल के बारे में कैसे। जब यहाँ पे हमने जगह ली तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए बैठता था, तो सामने एक स्कूल था जी। इसमें कुछ बच्चे थे, पंचायत का स्कूल था, 20-30 बच्चे होंगे। कूड़ा बीनते थे या बीड़ी पीते थे या कुछ इस तरह से थे वो लोग। तो ऐसे ही लगा कि मैंने कहा, फिर बात हुई गांव वालों से, कहने बाबूजी इसको बना दो आप। तो वो स्कूल बनाया हमने और आज उसमें अनुमानित 225 बच्चे हैं, जिनके लिए कपड़े, किताबें, शिक्षा और लंच की व्यवस्था निःशुल्क है। और साथ में उसमें एक चीज और की है, जितनी भी बच्चियां इस स्कूल में पढ़ती हैं उन्हीं के सभी की सुकन्या अकाउंट है। अच्छा। और हमारी कंडीशन है, हर बच्ची के अकाउंट में हर साल 1200 रुपये संस्था की तरफ से ट्रांसफर किए जाते हैं। और वो बच्चे 5th क्लास के बाद इंटरमीडिएट तक जहां भी पढ़ेंगे वो अपना सर्टिफिकेट ले आए और पासबुक ले आए, उसमें 1200 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो लक्ष्य ये है कि जो बच्चे हैं ये कूड़ा ना बीने और शिक्षित हो, ताकि आगे शिक्षित समाज का ही जमाना है, बिना शिक्षा के जीवन नहीं चल पाएगा। मेन स्ट्रीम में रह के देश को और अपने खुद को मतलब तरक्की करे। जब वो खुद की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। अच्छा, अब मैंने सुना है कि एक नया और यहाँ से अपना घर का नए एक दूसरी शुरू करने वाले हैं आप, यहाँ जमीन ले ली है, तो उसका क्या, उसके बारे में बताइए। हाँ, हमने यहाँ आश्रम के बाजू में ही है, 200 मीटर पे 18 बीघे भूमि है जी। इसमें 2 अक्टूबर को भूमि पूजन है और 751 बेड के लिए भूमि पूजन उसमें कर रहे हैं। 9 बीघे में, आधी जमीन में, आधी फिर फ्यूचर की योजनाओं के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, जैसे आप लोग, ये तो एक चैरिटेबल है,
तो इससे जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसके लिए क्या हुआ, मतलब जैसे यहाँ कोई बैंक अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर पैसा वगैरह करते हैं जो भी होगा, उसी तरह होगा? हाँ, ये एक संस्था है, एक ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। इसका बैंक अकाउंट है, भारत पे है, सब चीजें हैं। तो थोड़ी सी इसमें क्या है, इस संस्था का एक नियम है इस विचारधारा का कि कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं है। 2-3 नियम इस संस्था के हैं। एक तो हम जो खा नहीं सकते वो खिला नहीं सकते, जहाँ रह नहीं सकते वहां रख नहीं सकते, और कुछ भी जो इसमें हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सेवा हम नहीं कर रहे हैं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उनको एक टाइम पे नौकरी मिलती है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया उसने हमें नौकरी के लिए चुन लिया। इस संस्था का नियम है कि धन के लिए कोई बात मत करो, धन की व्यवस्था भगवान करेंगे, आप सेवा की बात करो। सही बात है। संस्था के लिए अंदर एक ठाकुर जी को चिट्ठी है जो लिखी जाती है। हम लोग गूगल पे भी हैं, फेसबुक पे हैं, सब चीजों पे हैं, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सभी हैं, और एक सिस्टम है कि यूनिट वाइज की 100 यूनिट के लिए इतने पैसे खाने के, तो जो भी देना चाहते हैं स्वेच्छा से देते हैं। सही बात। और ये मैंने एक चीज और देखा है, जो भी यहाँ डोनेट करता है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर हर चिट पे लिखा जाता है। हाँ, हमारे यहाँ कोई भी 2-3 चीजें हैं। एक तो हम बनी हुई चीजें नहीं लेते खाने की, रसोई की सामग्री ले सकते हैं, और एक जो भी पैसा आप देंगे उसकी रसीद कटेगी और उस पर पैन कार्ड आधार कार्ड के बिना वो डोनेशन स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए जी, जैसे यहाँ प्रभु जी आते हैं जी। तो उनका कुछ प्रभु जी तो ऐसे भी होते होंगे जिन्हें अपना नाम भी नहीं पता, जो मतलब बिल्कुल मेंटल मतलब जो मानसिक रूप से मानसिक रोगी हैं, तो उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? या जो भी यहाँ प्रभु जी रहते हैं उनका, मैं अभी एक रजिस्टर देख रहा था मेडिकल का, वो अच्छे से मेंटेन है। तो लेकिन यहाँ जो भी है, अगर सपोज करो किसी प्रभु जी की मतलब वो हो जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है, तो उसके लिए उनका फिर क्या करते हैं? हम उनका क्रिमिनेशन करते हैं गंगा जी पे ले जाके, और प्रभु जी का तो करते ही हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है जब हमारी 4 एम्बुलेंस हैं जो रोड पे रहती हैं, बहुत बार हमें कई बार मर्त आत्मा भी मिल जाती हैं, तो हम उनको भी ले आते हैं। एक प्रक्रिया है, उसके पूरी करके हम उनका कानूनी प्रक्रिया। हाँ, एक हमारी नियमावली है, उसको पूरा करने के बाद हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं और अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन करते हैं। और उसका रिकॉर्ड रख लेते होंगे ताकि हाँ, उनका एक सिस्टम है सारा। और जो प्रभु जी ठीक हो जाते हैं, थोड़े स्वस्थ हो जाते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो वे फिर अपने उनके या उनके परिजन आके उन्हें लेके जाना चाहते हैं, तो वे हमारी एक टीम है, जो भी प्रभु जी अपने घर का पता बताते हैं किसी भी चीज को, तो हमारी एक टीम वहाँ संपर्क करती है उनके परिवार वालों से, और फिर उनको पुनर्वास करते हैं। उनके घर वाले चाहे तो वो ले जाते हैं, नहीं तो हम उनको छुड़वा देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, ये जैसे आप कब से जुड़े हुए हैं इस संस्था से? जब ये आपने शुरू किया था 2016 से, तभी से आपके मन में आ गया था कि मुझे भी इस तरह का ये कि इस मतलब यहाँ अपना घर बनाना है? मेरे मन में तो क्या आया, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान ने आपको इस काम के लिए आपको चुना है और आप इस पे अग्रसर हुए। आपके साथ और भी पहले आप अकेले होंगे, फिर एक कारवां बन गया, जुड़ते गए। तो ये चीज आप देखिए, आप भी अपने कोई बिजनेस या जो भी आप करते हैं वो जीवन एक आप अपने जीवन में, लेकिन इसके लिए अलग से टाइम निकालना पारिवारिक उसके बाद भी, तो ये आपका ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे जीवन में गुरुदेव हैं, अब उनका देवलोक हो गया था 2013 में। तो वो कहते थे कि पृथ्वी पे जो मानव का जीवन है वो 3-4 चीजों के लिए मिला है: जीव दया, शिक्षा, दूसरों की सेवा। हम बोलते हुए जीव हैं, जो हम किसी की सुन सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। हमें भगवान ने इसके लिए बनाया है। जब आप उस रास्ते पे चलोगे तो परमात्मा आपके आगे चलेगा, पीछे नहीं चलेगा। वो रास्ता दिखाते जाएंगे और हम उसके पीछे पीछे चलते अपने आप चलते जाएंगे। अब जब मैं 2016 फरवरी में यहाँ पे आया, ये जगह ली, पहली बार मैं शुक्रताल आया था, तो मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, और आज मैंने अपना जीवन इसी संस्था को दिया हुआ है। हाँ, मैं जब पहली बार आया था तो मुझे पता चला था कि आप हर बुधवार को यहाँ आते हैं, और लकीली आज बुधवार ही है, तो मैं बोला चलो इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैं बुधवार को भी आता हूँ और रविवार को भी आता हूँ, और एक दिन कोई भी और, दो बुधवार और रविवार दो तो निश्चित है। अच्छा। एक दिन कोई भी और। वैसे मैं दिल्ली भी रहता हूँ, तो 24 घंटे जो हमारा रेस्क्यू सिस्टम है
और हमारे प्रभु जी की जैसे बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल जाना है कुछ, हमारी एक टीम है यहाँ पे, सब लोग जुड़े हुए हैं। इसमें अजय मित्तल जी हैं, सौरभ सौरभ नरूला जी हैं, मुकेश मित्तल जी हैं और मेरे सारा परिवार है। ये हमारे जो सेवा साथी हैं ना, मैं छोटी सी बात आपको और बता दूं, ये सेवा साथी नहीं है, इनके परिवार की सारी जिम्मेदारी संस्था की है, इनके माता पिता की, इनकी पत्नी की, इनकी बीमारी की। तो ये हम लोग सबको प्रभु जी की दृष्टि से देखते हैं, हर जीव आत्मा में भगवान को देखते हैं, तो उसी में अच्छा है जीवन चल। जो यहाँ सेवा साथी हैं वो भी पूरे मनोभाव से इनकी सेवा करते हैं। अभी मैं देख के आता एक पेशेंट जो यहाँ पे प्रभु जी उनके हाइजीन का वो हो रहा था, बाल कटिंग वगैरह हो रहे थे, तो बिल्कुल फिर मैंने वैसे ये भी देखा कि उनके कपड़े धुलाई करना है, उन्हें नहलाने में क्योंकि ज्यादातर तो प्रभु जी ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते अपने काम डेली। मैंने आपको पहले ही बताया है, इस संस्था के 2 नियम है, एक तो जहाँ रह नहीं सकते वहां रख नहीं सकते, जो खा नहीं सकते वो खिला नहीं सकते। अगर आप घर में ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यहाँ कैसे कर सकते। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी उम्र दे और ऐसे काम के लिए आपके साथ और भी जुड़े और आप का जो मकसद है और आगे तक जाए। सर धन्यवाद सर, नमस्कार।